ये है तुलसीपुर रेलवे स्टेशन, एक ऐसा स्टेशन जो सिर्फ एक यात्रा का माध्यम ही नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक भी है। आज हम देखेंगे इस स्टेशन का नया पुनर्विकसित रूप जो एक मंदिर की भावना जगाता है। रोशनियों से जगमगाती हुई स्टेशन बिल्डिंग और प्लेटफॉर्म्स, और जानेंगे 51 शक्तिपीठों में से एक माँ देवी पाटन मंदिर का इतिहास और महत्व। कौन कौन सी इम्पोर्टेंट ट्रेन्स यहाँ से होकर गुजरती हैं, और देखेंगे कि रिडेवलपमेंट के बाद इस स्टेशन पर क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो आइए चलते हैं तुलसीपुर रेलवे स्टेशन। तुलसीपुर रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लखनऊ डिवीज़न के ज्यूरिसडिक्शन में आता है और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में स्थित है, और पड़ोसी देश नेपाल यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जो इसे एक वैश्विक कनेक्टिविटी का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। लेकिन इस रेलवे स्टेशन की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ इसका स्थान नहीं बल्कि यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवी पाटन मंदिर भी है। 51 शक्तिपीठों में से एक देवी पाटन मंदिर हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। साल भर यहाँ यात्रा चलती है, लेकिन एक विशेष मेला भी लगता है जो पूरे पूर्वांचल, अवध और नेपाल तक प्रसिद्ध है। इस समय हमारी ट्रेन गोंडा जंक्शन की डायरेक्शन से तुलसीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंच चुकी है। इस रेलवे स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म्स पर कोच गाइडेंस डिस्प्ले लगा दिए गए हैं, जिससे ट्रेन के कोचेस की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल पाती है। ये स्टेशन गोंडा गोरखपुर लूप लाइन पर है और यहाँ सिंगल इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक है। पहले यहाँ से मीटर गेज यानी छोटी लाइन की ट्रेन चला करती थी, लेकिन इसे ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हुए 10 साल से भी ज़्यादा बीत चुके हैं और ये पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड भी है। ये है इस स्टेशन का फुट ओवर ब्रिज और ये डायरेक्शन है गोरखपुर जंक्शन की। ये डायरेक्शन है गोंडा जंक्शन की और यहीं से ट्रेन्स लखनऊ की ओर जाती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है गोरखपुर बहराइच स्पेशल ट्रेन। इस रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने के बाद यहाँ पर सभी ट्रेन्स इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से संचालित की जाती हैं, सिर्फ डीएमयू ट्रेन्स को छोड़कर। आइए अब धीरे धीरे चलते हैं स्टेशन के बाहर। यहाँ से हमें स्टेशन की बिल्डिंग ज़्यादा करीब से दिखाई देगी। अमृत भारत स्टेशन स्कीम में इस रेलवे स्टेशन पर काफ़ी बदलाव किए गए हैं, जैसे कि नए यात्री शेड जो पूरे प्लेटफॉर्म को कवर करते हैं। साथ ही यहाँ पर नए वेटिंग रूम और रिटायरिंग रूम भी बनाए गए हैं। कोच गाइडेंस डिस्प्ले के साथ साथ मल्टी ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो यात्री के लिए सुविधा बढ़ाता है। यहाँ प्लेटफॉर्म पहले नीचे हुआ करते थे, लेकिन अब प्लेटफॉर्म की हाइट भी बढ़ा दी गई है, और ये है यहाँ के वेटिंग रूम और रिटायरिंग रूम। और अब स्टेशन के अंदर और बाहर जाने के लिए एंट्री और एग्जिट ब्लॉक यहाँ से है, और यहीं पर बाएं तरफ नया बुकिंग ऑफिस भी तैयार है जो पूरी तरह से फंक्शनल है। दिन के समय तुलसीपुर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग कुछ इस तरह नजर आती है। तुलसीपुर रेलवे स्टेशन एक इम्पोर्टेंट जंक्शन तो नहीं है, लेकिन यहाँ से लखनऊ, दिल्ली, गोरखपुर और मुंबई के लिए ट्रेन्स अवेलेबल हैं। इस रेलवे स्टेशन पर 2 हमसफ़र एक्सप्रेस ट्रेन्स का भी ठहराव है। बाकी मुंबई जाने वाली सभी ट्रेन्स यहाँ रुकती हैं, और लखनऊ जाने के लिए यहाँ पर 2 इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं और कुछ पैसेंजर ट्रेन्स जो गोरखपुर से गोंडा के बीच चलती हैं। अगर दूरी की बात करें तो तुलसीपुर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर। यह है यहाँ का नया बुकिंग ऑफिस, और यहीं पर रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड टिकट्स मिलते हैं। यहाँ से पूरे स्टेशन का सर्कुलेटिंग एरिया साफ साफ देखा जा सकता है। यहाँ पर नई पार्किंग भी बना दी गई है, जहाँ पर 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स आसानी से खड़े किए जा सकते हैं। हम वापस आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। कई वर्षों पुराने विशालकाय और हरे भरे पेड़ आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, और यकीन मानिए इन्होंने यहाँ पर काफ़ी बदलाव देखे हैं। शाम के समय रोशनियों से जगमगाती हुई स्टेशन की बिल्डिंग देखने लायक होगी, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन ये स्टेशन सिर्फ ट्रेन्स के लिए नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस स्टेशन से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माँ देवी पाटन मंदिर, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। पुराणों के अनुसार माता सती का स्कंद यानी कंधा यहीं गिरा था,
और तभी से ये जगह शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। और हर साल नवरात्रि मेला के दौरान यहाँ भव्य मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर नेपाल और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक आस्था का प्रतीक है, जिसके लिए लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ हर साल तुलसीपुर रेलवे स्टेशन आते हैं। अब इंतज़ार करते हैं शाम होने का, क्योंकि शाम के समय स्टेशन बिल्डिंग रोशनियों से जगमगा उठेगी। इस रूट को पूरी तरह से बड़ी लाइन में बदलने का काम 10 साल पहले ही कंप्लीट कर लिया गया था, लेकिन यहाँ पर ट्रेन की संख्या वैसी नहीं बढ़ पाई जो छोटी लाइन के समय में हुआ करती थी। पूर्वोत्तर रेलवे का कहना है कि यहाँ पर सिंगल लाइन होने के कारण यहाँ पर ट्रेन का ट्रैफिक नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए रेलवे अब यहाँ पर डबल लाइन बिछाना चाहता है और उसके लिए सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, ये है तुलसीपुर रेलवे स्टेशन, जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लखनऊ डिवीज़न के जुरिस्डिक्शन में आता है। और अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत इस रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया गया है। शाम का समय हो चुका है और ये है तुलसीपुर रेलवे स्टेशन का गुड्स प्लेटफॉर्म। यहीं पर मालगाड़ियों की अनलोडिंग की जाती है। आइए अब चलते हैं वापस स्टेशन बिल्डिंग के पास। अंधेरा होने में बस कुछ ही समय बाकी है और अंधेरा होते ही रंग बिरंगी रोशनियों से ये स्टेशन अलग ही रूप में नज़र आने लगेगा। स्टेशन पहुंचते ही मैं यहाँ पर लाइट्स के ग्लो करने का इंतज़ार करने लगता हूँ। दोस्तों, ये है तुलसीपुर रेलवे स्टेशन, जो एक नया रूप ले चुका है। रात की रोशनी में तुलसीपुर रेलवे स्टेशन जगमगाने लगा है और अभी यहाँ पर कलरफुल लाइट ग्लो हो रही हैं और आई थिंक थोड़ी देर में कलरफुल लाइट ग्लो होने लगेगी। इंतजार करते हैं। यहाँ बीच में 12 मीटर चौड़ा एक नया फुटओवर ब्रिज भी बनाना था, लेकिन रेलवे ने उसे रोक दिया। अब रेलवे ही जाने वो कब बनेगा। ये था तुलसीपुर रेलवे स्टेशन, जो पूरी तरह से नया रूप ले चुका है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आइए एक रेल फैनिंग मोमेंट भी देख लेते हैं। यहाँ पर मेन लाइन पर एक WDB4G और एक टावर वैगन खड़ी है और लूप लाइन से WDB4 के साथ कोई मालगाड़ी शायद यहाँ से निकलने वाली है। आइए देखते हैं।
तुलसीपुर रेलवे स्टेशन के बाद अब मैं चल पड़ा हूँ बलरामपुर रेलवे स्टेशन की ओर, जिसे हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।